हाँ बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 6.3 थ्योरम नंबर 1। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों, ये इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है और आगे भी हम लोगों के काम आने वाली है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है ताकि इसके कंस्ट्रक्शंस को भी हम समझ सकें। यहाँ पर पैरेलल लाइन का भी एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो देखें बच्चों, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब आप देखें इसको, क्या दे रखा है इन्होंने दिया हुआ है हमको एक ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा। अब ट्रायंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं? तीन। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये तीन वर्टाइसेस हो गए हमारे ट्रायंगल के। इनका कहना यह है कि प्रूव कीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। दिस वी हैव टू प्रूव। अच्छा, ये वाला थ्योरम बच्चों एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम गिवन ले लेते हैं। सबसे पहले गिवन में हमारे पास आ जाएगा ए ट्रायंगल ए बी सी हैविंग थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गए हमारे तीन एंगल्स जो हमको दिए हुए हैं। अब व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ए को तो हमने ले लिया है क्या? ए को ले लिया हमने एंगल 1, बी को ले लिया हमने एंगल 2 और सी को ले लिया है हमने एंगल 3। ठीक है, ये तीन एंगल्स हैं हमारे पास। अब क्या करें, यहां तो कुछ है नहीं जिसको आप यूज करके सॉल्व कर सके। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो व्हाट वी विल कंस्ट्रक्ट, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा डी और ये हो जाएगा हमारा ई। ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन कैसी ड्रॉ की है? लाइन ऐसी ड्रॉ की है कि डीई जो है वो किसके पैरेलल हो जाए? बीसी के पैरेलल हो जाए। डीई बीसी के पैरेलल हो जाए, ऐसी हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्या होगा, इस लाइन के ड्रॉ करने से आपको एक चीज मिल जाएगी। देखिए, ये हो जाएगा एंगल 4 और ये हो जाएगा एंगल 5। अब हमने पढ़ रखा है कि लाइन जो होती है वो क्या बनाती है? 180 डिग्री बनाती है। तो डीई इज ए लाइन, डीई इज ए स्ट्रेट लाइन, डीई इज ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स एंगल डी ए ई और लाइन डी ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास है कि डी ए ई जो है वो हमारा 180 डिग्री हो गया है। तो अब हम कर लेते हैं टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव करना है हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करें? अब हम कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन जो हमने किया था अभी। ड्रॉ ए लाइन डीई पैरेलल टू बीसी। अब जब डीई बीसी के पैरेलल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा ये जो है, दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। ये जो है ये कैसे काम करेगा? ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। एक ये जो है ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये भी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा। तो प्रूफ सिंस DE is a line, since DE is a
लाइन डीई जो है वो क्या है, एक लाइन है। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसको लाइन नहीं लिख के स्ट्रेट लाइन लिखें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे लाइन का मतलब भी वही होता है, पर फिर भी डीई इज ए स्ट्रेट लाइन। 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ नाउ अब क्या करेंगे, अब आप देखें एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि डीई इज पैरेलल टू बीसी। नाउ डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड बी ए और ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नंबर 1। ठीक है, अब आप दूसरी तरफ आ जाएं। दूसरी तरफ जब आएंगे तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन सेम होगी, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा, लेकिन ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगी। एसी जो होगी इट विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। ये जो एसी होगी इट विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। तो अगेन डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड एसी इज ट्रांसवर्सल तो AC अगर ट्रांसवर्सल हो जाती है तो हमारे पास हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 2। अब देखिए हमने ऊपर क्या ले रखा था, हमने ऊपर लेकर के रखा था कि 4 प्लस 1 प्लस 5 जो होगा वो क्या होगा, 180 होगा। तो एक काम करते इसको चेंज कर लेते, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आती होगी बीच में चेंज करने से, क्योंकि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजों को बदलते जाते हैं। अब क्या होगा, फ्रॉम 1 2 and 3, from 1 2 and 3 we get what we get एंगल 4 की जगह पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है, तो इस 4 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं। तो 4 की जगह पर लिख दिया 2 प्लस, अब देखिए यहां पर 3 जो है वो 5 के इक्वल है, 1 का तो कुछ करना नहीं है, तो 3 जो है वो 5 के इक्वल है। तो यहां पर 5 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? मतलब ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम जो होता है इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। और उसको प्रूव कैसे किया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल यूज करके, बाय कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन पैरेलल टू BC। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम 6.8, if a side of a triangle is produced, if a side of a triangle is produced, मतलब ट्रायंगल की किसी भी साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा, अगर हम प्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा, क्या हो सकता है बच्चों अगर आप ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस करें, क्या हो सकता है? ट्रायंगल का नाम लिख लें सबसे पहले। तो ये देखिए, साइड को प्रोड्यूस करने का मतलब समझ लें पहले। अगर हम इस साइड को प्रोड्यूस कर दें, ये वाली साइड को, इधर से ये वाली साइड को प्रोड्यूस कर दें, या यहाँ से इस वाली साइड को प्रोड्यूस कर दें, मतलब A हो गया, ये B है और ये C है। अगर मैं C को D तक प्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा, इसमें इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्या करें आप, सबसे पहले तो जो चीजें गिवन हैं उसको लिख लेते हैं हम। इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर लें, क्योंकि उन्होंने बोला है इफ
ए साइड, मतलब एक साइड को प्रोड्यूस करना है आपको। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले तो गिवन इज ए ट्रायंगल ए बी सी such that BC is produced to D। देख रहे हो ना बच्चों, BC is produced to D, सिर्फ मैंने BC को D तक प्रोड्यूस किया। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो इससे एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना, ये वाला बना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, ए सी डी। कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, ए सी डी। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज फॉर्म्ड, ये बन गया। इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अपोजिट मतलब लाइन ए बी आ जाएगी हमारे पास, ये वाली लाइन ए बी आ जाएगी हमारे पास। ये हैं इसके अपोजिट एंगल्स। तो एक एंगल तो बनेगा ए पे और एक एंगल बनेगा बी पे। तो मैं इसको नाम ले देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं 2, और इसका हम नाम रख लेते हैं 3। 1 2 3 इसलिए लिया कि अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी जो प्रूव की थी उसमें भी 1 2 और 3 ही लिया था, ठीक है। तो यहां पर वो बोल रहे देन ACD इज फॉर्म्ड। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इसको मैं नाम दे देता हूं 4। तो हमारे पास आ जाएगा टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास सबसे पहली चीज जो है वो हमको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर ले ले सिंस ABC इज ए ट्रायंगल, सिंस ABC इज ए ट्रायंगल, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी of triangle, by angle sum property of triangle, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। इसको ले लिया हमने 1। अब चले आगे, बड़े ध्यान से देखे बच्चों, BD इज ए लाइन, मतलब BCD इज ए लाइन भी बोल सकते हैं। तो BD इज ए लाइन, तो अगर ये लाइन है तो ये जो 3 होगा और ये जो 4 होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि रे AC जो है वो लाइन BD पर स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंड दीज टू विल फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सिंस BD is a line and ray CA stands on it, तो इससे क्या मिल गया, इससे मिल गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना दिया बच्चों, इसने बना दिया लीनियर पेयर। क्या बना दिया, लीनियर पेयर। तो ये क्या हो गया, नंबर 2। अब अगर आप नंबर 1 और नंबर 2 को देखते हैं, देखिए इन तीनों एंगल्स का सम इन दो एंगल्स के सम के इक्वल है। तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 we get angle 1 plus
एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये रिजल्ट बच्चों आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां भी 3 है हमारे पास, यहां भी 3 है हमारे पास। तो अब क्या करें, इस एंगल 3 को शिफ्ट कर लें। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये देखिए, ये आपका प्रूफ हो गया है। यही हम प्रूफ करना चाहते थे। तो ये वाला सिस्टम जो है ये सबके साथ चलेगा बच्चों। अगर यहां पर एक एंगल होता तो ये होता एंगल नंबर 5। एंगल नंबर 5 किसके इक्वल होता, 1 प्लस 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, एंगल 5 प्रोड्यूस कर देता। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होता वो यहां पर एंगल 6 प्रोड्यूस कर देता। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो जाता है। और इसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब हम इसको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल। Now we'll move towards example number 7. If QT is perpendicular to PR, अगर QT परपेंडिकुलर है PR के, तो क्या होता है बच्चों, फिगर में ना हम लोग बहुत कंफ्यूज होते। देखिए, अगर हम इसको ऐसा बनाते सिंपल, तो ये तो हो जाता हमारा क्या PR, और ये हो जाता हमारा क्या TQ। ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री हो जाता है, यहां पर 90 डिग्री हो जाता। तो अल्टीमेटली अब आप यहाँ पे फिगर जब देखेंगे ना, तो आपको इस फिगर को समझना है। आप देखिए यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो मेरा ट्रायंगल है ये QTR, ये देखिए, ये यहाँ पर 3 वर्टाइसेस हैं। मतलब ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, दिस इज माय वन ट्रायंगल। उसके बाद एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR। उसके बाद एक ट्रायंगल है हमारे पास PQ, और ये यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूं तो इसको मैं नाम दे दूं S। तो ये जो है ये एक और है मेरे पास ट्रायंगल, ये एक और है मेरे पास ट्रायंगल PSR। तो ट्रायंगल्स को अगर आप ढूंढ लेंगे तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल का बहुत अच्छा यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो TQR मतलब ये छोटा वाला दिया है, कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमको क्या पता है, गिवन में हमारे पास है एंगल QTR परपेंडिकुलर मतलब क्या है 90 डिग्री। एंगल QTR इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा बच्चों, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री। और लास्ट में दिया हुआ है हमको SPR, एंगल SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आई, देखिए मैंने बोला था आपसे सबसे पहला ट्रायंगल क्या ले लेंगे, QTR। इन ट्रायंगल QTR, ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको x फाइंड करना है और आपको y फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए आप कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, QTR ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल QTR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्रायंगल QTR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगा एंगल TQR प्लस एंगल QTR, ये दो तो आ ही जाएंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 40 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा बच्चे 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 40 क्या हो जाएगा मेरे अच्छे बच्चों, 90 प्लस 40 इज
130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 130 है कि 30 है? हाँ 130 डिग्री। 180 माइनस 130, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 50 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारा? ये आ गया है आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब चले आगे की तरफ जिसमें आपको y फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए बच्चों देखिए आपको क्या चाहिए? y चाहिए ना। तो y चाहिए तो देखिए इस फिगर को आप कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूं। ये इतना पोर्शन अगर मैं हटा दूं, इतना पोर्शन अगर मैं हटा दूं फिगर में से, ठीक है, ये देखिए ये मैंने हटा दिया। तो अब मेरे पास स्थिति क्या बनी? अब मेरे पास स्थिति क्या बनी? अब मेरे पास बना ये और ये। देखिए ये ट्रायंगल बना, तो इन ट्रायंगल पी एस आर ले लूं मैं। इन ट्रायंगल पी एस आर और क्लियर कर दूं बच्चों, ये देखो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया पूरा। अब ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है पी एस आर, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। y जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। 30 प्लस एक्स के इक्वल होगा कौन? y। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी एस आर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू मतलब y। 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू y। x आप निकाल चुके हैं, कितना है? 50 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू y। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80 डिग्री। तो ये क्या आ गया? y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया बच्चों फिगर को समझने का। आप फिगर को इस तरीके से भी देख सकते हैं जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते, फिगर को खिचड़ी से बाहर निकालें। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8, आप देखिए इसमें फिगर दिया हुआ था लेकिन मैंने बनाया इसलिए नहीं है कि मैं आपको फिगर बनाते बनाते समझा सकूं कि कैसे फिगर बनेगा और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल जब आप बनाएंगे तो यहां आपके पास आ गया है ये ए, ये बी और ये हो गया सी। अब क्या बोला इन्होंने? ए बी इज प्रोड्यूस्ड, ए बी भी प्रोड्यूस हुआ है और ए सी भी प्रोड्यूस हुआ है। अब देखना बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि जो पॉइंट बाद में आता है, जो पॉइंट बाद में आता है उस साइड से प्रोड्यूस करना है, मतलब आपको बी साइड से प्रोड्यूस करना है। तो ये आपने प्रोड्यूस कर दिया ए बी को नीचे की तरफ, और ये आपने प्रोड्यूस कर दिया सी को नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमने प्रोड्यूस कर दिया जो इन्होंने बोला था, प्रोड्यूस टू पॉइंट्स ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो एक तो ई तक प्रोड्यूस हुआ है, तो पहले कौन प्रोड्यूस हुआ था? ए बी प्रोड्यूस हुआ था। पहले क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। तो बी जो है वो ई तक प्रोड्यूस हुआ और सी जो है वो डी तक प्रोड्यूस हुआ। ये यहां पर दिया हुआ रिस्पेक्टिवली। अब देखना बच्चों, देखना यहां पर, इसको हम ले ले रहे हैं x, इसको y और इसको z। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। ये हो गया x, y और z, ये आपके 3 एंगल्स हो गए। अब क्या करेंगे आगे देखिए। इफ बाइसेक्टर्स बी ओ, बाइसेक्टर मतलब क्या? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल, बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल
पार्ट्स। ये हुआ बाइसेक्टर का काम। अब BO एंड CO ऑफ CBE ढूंढे सबसे पहले। ये रहा बच्चों CBE, ये है CB और ये एक्सटेंड होके ये जो आ गया है आपका, ठीक है, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था यहां से बन रहा है CBE, तो ये हो गया हमारा एक एंगल CBE। ठीक है, इसका इन्होंने बोला बाइसेक्टर बनाइए, मतलब O जो है जो यहां से निकलेगा वो इस गिवन एंगल को CBE को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट विल डिवाइड CBE इंटू टू इक्वल पार्ट्स। अब बच्चों यहां पर देखना, जब तक ये लाइन नहीं है, जब तक ये लाइन नहीं है बाइसेक्टर, तब तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि AE जो है वो लाइन है। क्योंकि AE लाइन है तो y प्लस यहां पर जो भी एंगल बनेगा, y प्लस यहां पर जो भी एंगल बनेगा, मतलब CBE जो होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दिस विल फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो जो मुझे मिलता जा रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन में यूज इसको कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ABC प्लस एंगल CBE विल फॉर्म 180 डिग्री। मतलब कैसे बनाया इसने बनाया लीनियर पेयर से। ठीक है, एक तो ये मिल गया। अब हम यहां से बाइसेक्टर जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। ठीक है, इसका नाम क्या दिया इन्होंने, O। फिर उसके बाद दूसरा बाइसेक्टर दिया BCD का। BCD देखिए ये वाला एंगल BCD मतलब कौन सा, ये BC और ये वाला D। तो यहां पर भी एक एंगल बन गया। अब देखिए यहां भी AD लाइन है तो यहां भी लीनियर पेयर बनेगा। तो लीनियर पेयर बनेगा तो ये हो जाएगा ACB, एंगल ACB प्लस एंगल DCB या फिर BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी किसकी वजह से बना, ये भी बना लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखें, इसका भी बाइसेक्टर बनाने के लिए बोला था। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हो गए जो कहां पर आकर के मिल रहे हैं, O पर आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट वी हैव टू डू, बाइसेक्टर्स दे दिए, मीट एट पॉइंट O इन्होंने दे रखा है। प्रूव दैट एंगल BOC, ये प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। BAC किधर है, ये रहा एक्स वाला BAC, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो गिवन मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, गिवन है आपके पास ए ट्रायंगल ABC, ए ट्रायंगल ABC एंड BO। ठहरो, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ एंड नहीं लगाते, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। BO एंड CO are bisectors of angle CBE and angle BCD। ये क्या है बच्चों, बाइसेक्टर्स है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको शुरू कैसे करें, हम इसको शुरू भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए क्या करें हम, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये CBE जो है इसको कैसे मेंशन करना है। तो CBE में आप देखिए ये जो स्थिति है, ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम CBE को फाइंड कर लेते हैं। तो CBE को फाइंड करने के लिए आप क्या लेंगे, ABC प्लस CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा सेंस ABE इज ए लाइन, ABE is a line, so angle ABC
प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना दिया भाई, इन्होंने बना दिया है लीनियर पेयर। तो ये हो गया आपका नंबर 1। या नहीं लेते अभी अपने हिसाब से ले लेंगे बाद में, ठीक है। अब क्या, ए बी सी जो है वो क्या है, y है। ए बी सी क्या है, y है। तो यहां पर y ले लें, y प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा ये। इसको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो देखिए ये तो आ गया मेरे पास क्या, कि सी बी ई क्या होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन्होंने दिया था कि ये और ये वाला पार्ट ये इक्वल है, यहां पर ये दोनों जो है ये इक्वल है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, इसको हम ले लेते हैं एंगल 2। तो यहां पर हम क्या लिख पाएंगे, यहां पर हम लिख पाएंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। ठीक है, किसका हाफ हो गया, ये सी बी ई का हाफ हो गया। रीजन क्या होगा, सिंस बी ओ इज द बाइसेक्टर, क्योंकि बी ओ बाइसेक्टर है सी बी ई का ऑफ सी बी ई। बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सी बी ई जो है देखिए ये आ गया था आपके पास। तो इससे आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी बी ई क्या था, 180 माइनस वाई था। तो यहां पर आप ले सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस वाई। तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 180। इससे तो आ गया मेरे पास 90 डिग्री माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वाई अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास पहला एक। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास स्थिति क्या बनेगी वो देख लेते हैं। आगे फिर से हम क्या करें, इस लाइन को ले लेते हैं। सिंस ए सी डी इज ए लाइन, तो Z प्लस एंगल बी सी डी, Z प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीजन बिहाइंड दिस इज लीनियर पेयर। अब बी सी डी की वैल्यू निकाल लें। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस Z हो जाएगा ये। अब क्या करें, अब हम कर सकते हैं बी सी डी क्या होगा, देखिए ये हमने ले रखा था 2 ले रखा था। तो यहां पर हम ले लेते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों ये मैं 1 और 2 क्यों ले रहा हूं पता है, ये नीचे जो है ना यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, आपका ध्यान नहीं गया होगा। हम उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस Z हो जाएगा। जैसे यहां किया था वैसे ही यहां भी हो जाएगा। क्या हुआ, ये अकेला एंगल यहां तक का एंगल जो है ये 2 है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर मैं बी सी ओ निकालूंगा, मतलब एंगल 2 निकालूंगा, तो ये हाफ होगा बी सी डी का। तो ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस Z अपॉन 2, 90 माइनस Z अपॉन 2। अब देखिए ये तो हो गया मेरा नंबर 1, ये हो गया मेरा नंबर 2। अब हम यहां पर ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 3।
अब हम चलते हैं नीचे वाले ट्रायंगल की तरफ, इन ट्रायंगल बी सी ओ, इन ट्रायंगल बी सी ओ। जब आप बी सी ओ की तरफ जाएंगे तो व्हाट विल गेट, हमको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया हमारा 4। अब देखिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ही 180 हैं, तो बाय कंपेयरिंग 3 and 4, 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करते तो आपके पास आ जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों 180 थे तो हम इनको आमने सामने लिख सकते हैं। अब आप एंगल 1 की जगह पर एंगल 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2 की जगह पर 2 की वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस एंगल बीओसी जैसा था वैसा ही आ गया है हमारे पास। अब ये हो गया 90 प्लस 90 क्या 180। इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर, इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। हम क्या लिख सकते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमको किससे कंपेयर करना है बच्चों, बीएसी चाहिए ना, तो ये x चाहिए। x चाहिए मतलब आप यहां पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 180 माइनस वाई माइनस जेड। x की वैल्यू होगी 180 माइनस वाई माइनस, चलिए एक काम करते हैं, इसको कंपेयर नहीं करते पहले, ठीक है, पहले आप वैल्यूज निकाल ले तो आपको और थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकाल लेते हैं हम। देखिए ये तो हो गया हमारा 180 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, इन ट्रायंगल बीसीओ, इन ट्रायंगल बीसीओ। तो ये तो हो गया, देखिए 90 प्लस 90 क्या हो गया 180 हो गया। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180 माइनस वाई बाय 2 माइनस जेड बाय 2 प्लस एंगल बीओसी। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये दोनों अगर शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एंगल बीओसी इज इक्वल टू y अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बीओसी की आ गई। अब आप किसकी वैल्यू निकाल लें, अब आप निकाल लें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। बच्चों ऊपर लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई माइनस जेड, या फिर आप क्या करें, यहां पर आपके पास y बाय 2 और z बाय 2 है, तो आप यहां पर क्या करें, आप इसको कर दें, आप इसको कर दें y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स अगर आप लेते हैं तो यहां पर आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। एंगल बीओसी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन 2 हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि दोनों के अपॉन में 2 था। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब आप इस वैल्यू को ले लें, यहां पर BOC इज इक्वल टू y प्लस जेड अपॉन 2। अब यहां पर y प्लस जेड की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू y प्लस जेड की जगह हम पुट कर दें 180 माइनस एक्स अपॉन 2, तो एंगल BOC इज इक्वल टू, देखिए 180 अपॉन 2 अगर आप लेंगे, 180 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहां पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 90 माइनस एक्स अपॉन 2, तो एंगल BOC इज इक्वल टू
90 माइनस एक्स अपॉन 2। एक्स जो था वो था बी ए सी। एक्स क्या था बच्चों? बी ए सी था। तो इस एक्स की जगह पर आप बी ए सी पुट कर सकते हैं। सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।